हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियां लेके आए, तंदुरुस्ती हो आपके घर में और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। और सेम टू यू मेरे लिए भी है ठीक है, तो मेरे को भी सेम टू यू लिखना, ठीक है। तो अभी इस साल का जो आगाज़ कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहब। सोचा था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, लेकिन सच्ची बताऊं मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरी माइग्रेन वाली दवाई जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उसकी वजह से फिर मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। थोड़ा लेट हो गए थे। वैसे तो बारिश हुई थी नए साल पे, पर हमारे यहाँ इतनी नहीं हुई, मतलब इतनी भी नहीं हुई कि बाहर बेड़ा भी अच्छे से गीला हो। बस ये है कि हाँ, बूंदाबांदी थोड़ी सी बारिश हो गई थी, जस्ट थोड़ी सी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग गुरुद्वारा साहब गए थे। संगत बहुत आई हुई है, तो सबने दर्शन करने थे। तो ये है कि हमें आराम से दर्शन हो गए थे। लाइक हम जब दर्शन करके बाहर निकले उसके बाद रश एकदम से बढ़ गया था। जब हमने किया तब भी संगत थी, लेकिन उसके बाद एकदम से बढ़ गया था, क्योंकि बारिश की वजह से शायद लोग रुक गए होंगे ना। तो बस हम बच्चों के साथ जा रहे हैं मत्था टेकने। नए साल के आगाज़ ऐसी हो जाए तो फिर और क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे हमने हुक्मनामा जो था वो पढ़ लिया। और ये देखो किस हिसाब से संगत है, चाहे बारिश भी हो, संगत ने जिसने आना है उसने आना ही। तो जी सरदार जी ने दोनों बच्चियों को दबोचा हुआ है, क्योंकि नीचे गीला भी था फर्श और ये भी था कि ठंड ना लग जाए। तो हम लोग लाइन में लग गए। ज़्यादा नहीं लगना पड़ा था, रनिंग लाइन ही थी। फटाफट से हमने दर्शन कर लिए। कुछ देर हम बैठे, फिर उसके बाद बस आ गए हैं जी बाहर। और इसके बाद ना हमारा एकदम से प्रोग्राम बन गया था ऐसे गाड़ी में बैठ के ही कि कनिकौरी के घर चलते हैं। तो थोड़ा उनको मिलना था, तो फिर सरदार जी ने बोला कि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होगा, अभी चलना तो चल। फिर हम यहीं से ही सीधा कनिकौरी के घर की तरफ चले गए थे। और सिफा सीधो को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि शूज़ ना हमने गाड़ी में उतार दिए थे और बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि मौसम ऐसा था। तो फिर बच्चों को गोदी में लेके ही गाड़ी तक आना पड़ा हमें। सिफत, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं करना? क्यों नहीं करना? हैप्पी न्यू ईयर बोलो, बोलो। अच्छा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोल दो फिर। सिफत रुस गई है। अच्छा, फतेह बोलो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा जी, टाइम शॉर्ट है ये मैंने आपको बता दिया था। तो वहाँ पे जब हम कनिकौर के घर पहुँचे ना, तो बाहर के उनकी ना रोड जो है वो बन रही है, तो काफ़ी कीचड़ था वहाँ पे, क्योंकि बारिश भी हो गई थी। तो पहले सिर्फ फसीतों को निकाला ही नहीं हमने। सरदार जी ने बोला तू और माही जा आओ। फिर मैं और माही चले गए। थोड़ी देर बाद सिफा सिद्दीक ने बहुत तंग किया होगा गाड़ी में, तो फिर सरदार जी को उनको लेके आना ही पड़ा अंदर। कैरेट, रैबिट के पास कैरेट है ना। ये तो छोटा बच्चा मत करो ऐसे। हाय गाइस। काका रख के आओ, ऐसे नहीं करते। रखो रखो रखो, गंदी बात होती है ये। रखो, शाबाश। चलो गोदी पर नहीं खाना था। नीचे क्यों बैठी है सिफत? नीचे क्यों बैठी है बेटा? हाँ, ऊपर बैठो ना, फिर ठंडू है, ऐसे नहीं बैठते। सीधा का आपने क्यों खोली पिंक पजामी? क्यों खोल दी? गीला कर दिया। कैसे गीला कर दिया? पानी गिर दिया? नहीं, कैसे पानी पानी क्यों गिर दिया भाई? सिदक तेरा ये बड़ा सीन है भाई। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे बेटे। अच्छा, अब ना आपने बिखेरा नहीं डालना, ठीक है? इधर देखो, बिखेरा नहीं डालना। चीर भी दोनों दी को साइड तो निकली है। ओगी लगाई है मैंने। अच्छा हाँ सिफत, ये ना मिस्टर बीन को पता क्या कहती है? कौन सा कार्टून देखना है?
आगे मिस्टर बीन। नहीं, अभी बोला है इसने मिस्टर बीन, नहीं तो पता क्या कहती है, बिस्मनजीत लगा दो। मिस्टर बीन। मिस्टर बीन नहीं, बिस्मनजीत। एक दिन हम सोचते ही रहे, कहती बिस्मनजीत लगा दो, बिस्मनजीत। मैं क्या पता नहीं केड़ा नवा और कार्टून है बिस्मनजीत। बिस्मन बिस्मनजीत देखना तूने, पंजाबियां दा नाम है देखो, बिस्मनजीत सिंह। ते ओदे डैडी दा की नाम है फिर? टैडी दा की नाम है? बिस्मनजीत सिंह दे डैडी दा नाम की है? टैडी जोत सिंह। टैडी जोत सिंह। मिस्टर बीन का नाम हो गया पंजाबी नाम बिस्मनजीत सिंह, और टैडी का नाम क्या हो गया? टैडी जोत सिंह। बिल्ली। बिल्ली बिल्ली इतनी बड़ी चाल मार दी है। हैं? मिस्टर बीन देखने। मिस्टर बीन देखना है? पहले तो कह रही थी बिस्मनजीत देखना है। म्याऊ। मिस्टर बीन। मिस्टर बीन लगा देती हूँ। अच्छा साथियों, आज नए साल वाला दिन हमने बनाई है कड़ी। इसको भी टाइम लगेगा, वैसे आधा घंटा तो हो गया, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा करने में। साथ में मैंने बना लिए पकौड़े। ये पकौड़े मैंने अलग निकाल लिए हैं क्योंकि किसी ने फिर खाने भी होते हैं, और वैसे तो 2-3 सरदार जी के लिए रख दूंगी, 1-2 बच्चों को दे दिए, 1-2 इसमें से लेने होंगे ले लेंगे। तो कड़ी में पकौड़े जो है वो मुझे बिना पकौड़े की कड़ी अच्छी नहीं लगती, और अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी कड़ जाएगी ना कड़ी, मतलब बन जाएगी जब फिर डालूंगी। अभी थोड़ा टाइम है, नहीं तो फिर इसमें ना बिल्कुल ही मलीदा से हो जाएंगे, फिर फायदा नहीं है कोई। तो अभी टाइम है इसको। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सॉस किसने दिया इसको? क्यों फिर माही, तेरे को पता तो है खांसी लग जाती। मैं क्या होता है माही, अपने आप से डाल के दे थोड़ी। मिर्ची वाली है ये मिर्ची। सॉस दे बिना लंगदा नहीं है गुड्डो? नहीं नहीं, थोड़ी और चाहिए इसको। बस देखो कितनी पासे करते, होर नहीं देनी, अच्छा फिर खांसी लगती है। सिफत, सॉस के बिना नहीं खाया जाता? नहीं गंदी। छुट्टियां जो है वो बच्चों की बढ़ गई हैं। वैसे अगर नॉर्मली अगर घर में शादी ना होती तो मैंने भी बड़ी खुश होना था। सभी खुश हैं कि ठंड है, कि छुट्टियां हो गई हैं, अच्छा हो गया। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, क्योंकि अभी अब कहा गया कि 8 को स्कूल खुलने हैं। शाइन के ना प्री बोर्ड के 4 पेपर रहते थे, मतलब एक तो ऑप्शनल हिंदी होता है ना 10th वालों का, कि ऑप्शनल है, इसने वो हिंदी भी लिया हुआ है। वैसे 3 पेपर हैं, वो हिंदी मिला के 4 पेपर हैं। तो जैसे स्कूल खुलने थे, शाइन और के स्कूल खुलने थे 5 को, तो लगातार 3-4 दिन पेपर थे, और फिर ख़त्म हो जाने थे पेपर। तो मुझे ये था कि चलो बढ़िया है, शादी से पहले पहले हालांकि मैंने आपको डेट नहीं बताई, वो अंदाजा सा लगा लो, तो भी निपट जाएगा काम ना। लेकिन पेपर मतलब जब ये पता चला ना, मैसेज आया, मेरा ना दिल पहले ही दुख कर रहा था कि जिस हिसाब से मौसम बन रहा है तो छुट्टियां बढ़ेंगी। लेकिन अब मुझे ये टेंशन हो गई है कि अब जैसे कि 8 को बोला गया कि 8 को स्कूल खुलेंगे, बाबा जी 8 ਨੂੰ खुल जान, नहीं तो मेरा वो हाल ख़राब होना है कि ना मैं इधर की ना मैं उधर की। शाइन के पेपर है, उसको भी प्री बोर्ड है, स्किप नहीं किया जा सकता। वैसे भी एग्ज़ाम्स को स्किप नहीं किया जा सकता आजकल स्कूलों में, वो पुरानी बातें थी जब हो जाते थे, ये तो फिर भी प्री बोर्ड है। तो मेरा मन बड़ा ही ज़्यादा डरा हुआ है कि 8 को स्कूल खुल जाए, और डेट शीट मेरे को लगता है शायद दोबारा से ही आएगी। तो कोई छुट्टी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, लगातार पेपर हो 4 और काम निपटे। मेरे को बड़ी टेंशन हो गई है, नहीं तो फिर वही बात है कि मुझे और शाइन को यहाँ रुकना पड़ेगा। और हमने इतनी तैयारियाँ की हैं, सच्ची बड़ा मन ख़राब है। और मेरे नेल्स भी टूट गए, देखो सिर्फ ये वाली फिंगर का रह गया, सारे नेल्स टूट गए। और मैंने पता नहीं इसको क्यों रखा हुआ है, मतलब क्या सोच के मैंने इसको कट नहीं किया। मन ही नहीं कर रहा यार, क्या करो कितना बुरा लग रहा है। चलो जी, हैप्पी न्यू ईयर। अब क्या करना है ना, टेंशन है मुझे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तू मतलबी हो रही है, अभी धुंध पड़ रही है, अब छुट्टियां होनी चाहिए। बई मतलबियां दा ही जमाना है। 2026 का मेरा रेवोल्यूशन ये है, वजन नहीं मैं घटाना, क्योंकि मैं 2-3 साल तो कह रही है ना, मैं वजन घटाना घटता ही नहीं है। छड्डो उन्होंने साइड लाइन कर दो। मतलब मैंने ना अपने बारे में सोचना, चाहे आप इसको कहो कि सेल्फिश हो रही है, हाँ भाई हो रही हूँ। 2025 मेरे को बहुत सबक सिखा के गया कि अपने बारे में सोचो। जितना आप किसी के बारे में सोचते हो ना, अगला बंदा बाद में आपको लात मार के जाता है। किसी को एंटरटेन मत करो, क्योंकि अगला बंदा कुछ नहीं होता, आप अपनी लाइफ भी हेल कर लेते हो। तो अपने बारे में सोचो, हाँ किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, किसी को दुख नहीं दो, पहल नहीं करो। वो मेरा शुरू से फंडा है कि पहल नहीं करो। बाकी दूज तो फिर पता ही है जी। बाकी ये कि अपना देखो बस, क्योंकि लोगों का ही फंडा, अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता। तो हमारे लिए भी जनता उसी हिसाब से, जैसा कोई चलेगा वैसा हम चल लेंगे, सीधी सी बात है जी। अब से मैंने किसी के लिए टेंशन लेनी नहीं है, मेरे पास अपनी बहुत टेंशन है, अपनी बहुत दिक्कतें हैं।
तो ये मेरा रेवोल्यूशन है। किसी को सोच के मैंने रोना नहीं है, किसी के बारे में मैंने गलत भी नहीं बोलना, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। व्लॉग एंड भी नहीं हुआ था, सोचा कि एंड कर दूँ और आपको बता दूँ कि ये दिक्कत आ रही है दिक्कत नहीं जानी है। मतलब सरदार जी कहते तो छोटी छोटी गल की टेंशन लेंदी है। मैं क्या हाँ मैं लेंदी हाँ, की करा हुण क्योंकि ना पेपर हो जाने चाहिए यार, 8 को स्कूल खुलने चाहिए। मैं ना बार बार बाहर देखती हूँ, ठंड तो नहीं है ज़्यादा, ठंड तो नहीं। सरदार जी कहते तेन तो हुण उदा ही नहीं लगनी तेरे माइंड में चल रहा तेन उदा ही नहीं लगनी ठंड, तो ना लगना छुट्टियाँ वैसे ही हो गई। हाँ मतलब चाहे अगर छुट्टियाँ बढ़नी भी है ना तो ये हो जाए कि जिनके पेपर होने हैं ना उनके वो बच्चे जाएंगे स्कूल, वो बच्चे पेपर दे दें। हालांकि शाइन की फ्रेंड्स मेरे को देखती है सारे बच्चे। उन्होंने कहा ना कि आंटी ये क्या करे, भाई हमारे घर में शादी है भाई, सॉरी मेरे को अपने बारे में सोचना है चलो जी इस व्लॉग का ही पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। स्कूल खुल जाने चाहिए 8 को बाय बाय।